एक लड़का बुजुर्ग से पूछ रहा है, हाँ। कह रहे ये गर्लफ्रेंड के साथ सोना हराम है? बुजुर्ग ने कहा बेटा बात हराम की नहीं है, तुम लोग सोते कहाँ हो? अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं, आप अड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि जेल से ही वो सरकार चले। क्या ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं है? आने वाले वक्त में कोई भी जिसे जेल होगा, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब कहेंगे केजरीवाल ने किया था, मैं भी करूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मणिपुर में 1 साल तक हिंसा होगी, एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाएगा, हिंसा की आग में मणिपुर को झोंका जाएगा और वहां इस्तीफा नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री का। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा 4 किसानों को अपनी जीप से कुचल देगा, उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। एक बात बताओ, हम गरीब तबके से आते हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, उस आदमी ने हमारे यहाँ के स्कूल जो है प्राइवेट लेवल के बना दिए, तो मैं क्यों ना वोट दूं उसे? बात तो सही है। हिंदुस्तान में पहली बार किसी लीडर ने काम करा है और वो काम के नाम पे वोट मांग रहा है, और अगर आज वो हार गया तो हिंदुस्तान में कभी कोई काम नहीं करेगा, हर इलेक्शन हिंदू मुसलमान पे लड़ा जाएगा। भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। रुको जरा, सबर करो। आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट। क्या बात करते हैं यार? अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम न बना सके कि अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके, दुख है हमारे लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब आप पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि आप बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे? बिल्कुल 100%, बिल्कुल आपके कैमरे में देख के भी बोलता। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ आज सुबह ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। 5 ट्रिलियन संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते बताना। तो आखिरकार अब बीजेपी को ऐसा प्रवक्ता मिल ही गया जिसको ये पता है कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। 5 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं ये आप बताएंगे या संबित पात्रा बताएंगे टीवी पे? आज से हम ट्रिलियन बोलेंगे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। अशोक तंवर के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? ठीक है, समझ गया। अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जब 12 तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स घूस मांगते हुए पकड़े गए, जिसमें से एक थे शुभेंदु अधिकारी। ये प्रधानमंत्री पद ऑप्शन में नहीं है, जो शारदा नारदा के पैसों से खरीदा जा सकता है। रुको जरा, सबर करो। 1 साल बाद दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर लेते। मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सभी के पूर्वज हिंदू थे। अब भाई ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, इस्लाम धर्म में हम कह रहे हमारे पूर्वज हिंदू कैसे थे भाई? जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए वहाँ से सल्तनत शुरू हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसी को कहते हैं मम्मी है, इसकी लाश अभी तक है फिरौन की। सोचिए, अभी तक है, मतलब ये लगभग सिंधु सभ्यता के समय का था। 5000 लगभग 4000 साल पुराना है। मतलब ईसा के जन्म से 2000 साल पुरानी सभ्यता थी और ईसा के जन्म का 2023 हो चुका है, यानी 2000 मान के चलिए, तो 2000 साल ईसा के जन्म का हो चुका है और ये ईसा के जन्म से 2000 साल पुराना था। ओवरऑल 4000 साल। कंफ्यूज है, कहा कि तुमने तो 1400 साल पहले अइबे किया था। मुसलमान को कह दिया था अंग्रेज कि तुमने 1400 साल पहले अइबे किया था। अरे मुसलमान के पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे 1400 साल पहले। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस्लाम धर्म में 1400 साल पहले मोहम्मद साहब आए, इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम बहुत पहले आया था। इस्लाम धर्म में जिस तरह जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है ना, उस तरह इस्लाम धर्म में 1.25 लाख पैगंबर। कितने पैगंबर है? 1.25। उन पैगंबरों में सबसे अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जो 1400 साल पहले आए थे। मुसलमान जो हज करने जाते हैं ना, मक्का मदीना, वहाँ पे हज एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, मोहम्मद साहब से पहले से चालू थी। यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद करते हैं, ये आतंकवाद करते होते तो मौलाना आजाद जैसा देशभक्त इस देश में पैदा नहीं होता। मदरसे यदि आतंकवादियों के होते तो अब्दुल हमीद जैसा जो पाकिस्तान के टैंकों पर पेट से बम मार कर पूरा अब्दुल हमीद पैदा नहीं होता। जिस देश ने इसके लिए बहुत बड़ा लांछन बनाया,
रॉकेट लॉन्चर जो तुम देख भी नहीं सकते थे, उसके हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम जी ने बनाया। ये बात भी सही कहते हैं कि सांप को इंसान बनने में 100 साल लगते हैं और इंसान को जब मौका मिलता है वो सांप बन जाता है। हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या, यानी सबसे ज्यादा लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जापान की वसीदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि जापान में 10 साल के अंदर मुसलमानों की आबादी 2 गुना बढ़ी है। इस रिपोर्ट में इस्लाम स्वीकार करने वाले ज्यादातर नौजवान हैं, यानी जापान में नौजवानों की पहली पसंद इस्लाम धर्म बन चुका है। जापान में इन 10 सालों में सिर्फ मुसलमानों की संख्या में ही नहीं बल्कि मस्जिदों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिससे दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। अरे बोलना कुछ तो बोल। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 600 करोड़ मतदाताओं ने किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ रुपए से कहते हैं केक वॉक, यही हो रहा है। अरे बोलना कुछ तो बोल। हम आजाद इसलिए हुए थे क्योंकि हम हिंदुस्तानी थे। बस आजादी हमें इसीलिए मिली थी, हम हिंदुस्तानी थे और आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसलिए आज भी हम लोग ठोकर खा रहे हैं। जो हमारे 1990 में स्वतंत्र हुआ जर्मनी, हमसे कितना आगे निकल गया। जर्मनी बने हुए को 32 साल हुआ। 30-32 साल का जर्मनी आज हमसे कितना आगे निकल गया, क्योंकि वहाँ केवल और केवल क्या है, जर्मनी के देश है, वहाँ धर्म अभी नहीं होता। वहाँ पर जापान 2 परमाणु बम झेल लिया। बात तो सही है। जब कल आप वोट देने जाएं तो इन प्रश्नों पर जरूर विचार करना कि आपके जिले में सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी अच्छे इलाज के लिए दूसरे शहरों में क्यों जाना पड़ता है। आपके बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। आपके बच्चे खुद का शहर छोड़कर दूसरे शहर में रोजगार के लिए पलायन क्यों कर रहे हैं। आपके बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी क्यों होती जा रही है। यहाँ तक कि हर बरसात में इस प्रकार से जल भराव की समस्या क्यों हो जाती है। जब आप इन सब बातों पर विचार करेंगे तो आपको समझ में आए गलती तो हमारी ही है। क्षणिक लाभ के लिए हम लोग अपना वोट चंद गुंडे मवाली नेताओं को बेच देते हैं जो 5 साल हमारा शोषण करते हैं। हमें अपने वोट की ताकत को पहचानना होगा। हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारे क्षेत्र की जनता को भगवान मानता हो, ना कि अपने आप को। अगर हमारा वोट सही दिशा में गया तो हमारा राज्य भी सही दिशा में गति करेगा। अपने वोट की ताकत पहचाने, अपने और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।